दो गुवार और एक मॉडर्न बहू की पहली रसोई। अरे बहन, तुझे मैं क्या ही बताऊं, बस ये समझ लो, लड़कियों का तो अकाल पड़ा है इस दुनिया में। क्यों बहन, तू ऐसा क्यों बोल रही है? अपने बेटों के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ, लेकिन इतनी सारी लड़कियों को देख लिया, मुझे कोई भी लड़की अपने बेटे के लिए पसंद नहीं आई। देख बहन, मैं दो लड़कियों को जानती हूँ, हमारे ही गांव से हैं। वो दोनों बहुत अच्छी सहेलियां हैं। उनके परिवार वाले उनकी एक ही ससुराल में शादी करना चाहते हैं और वो दोनों बहुत संस्कारी हैं। अगर तू कहे तो मैं बात को आगे बढ़ाती हूँ। अरे नेकी और पूछ पूछ, जल्दी ही रिश्ते की बात को बढ़ाओ। संगीता की बात मानकर ललिता उसके दोनों बेटों की बात आगे बढ़ाती है और संगीता सबसे पहले अपने बड़े बेटे को शहर से बुलाती है ताकि उसके दोनों भाइयों की शादी कर सकूं। अरविंद बेटा, तेरे दोनों भाइयों के लिए मैंने लड़कियां ढूंढ ली हैं। बस अब तू जल्दी से घर लौटा। तेरे आते ही तेरे दोनों भाई बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ माँ, बस यहाँ शहर में थोड़ा ज़रूरी काम है, उसको ख़त्म करके मैं शादी से पहले आ जाऊँगा। अरविंद इतना कहकर फोन रख देता है और दूसरी तरफ संगीता अपने बेटों की शादी की तैयारियों में लग जाती है। देखो, घर को अच्छे से सजाना और खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सभी मेहमानों को स्वादिष्ट और गर्मा गर्म खाना परोसना। ये मेरे घर की पहली शादी है। वैसे तो बड़े बेटे की होनी चाहिए थी पहली शादी, लेकिन मेरा बड़ा बेटा पहले अपने दोनों भाइयों की शादी धूमधाम से करना चाहता है। इन दोनों की शादी के बाद अपने बड़े बेटे के लिए लड़की ढूंढूंगी। संगीता के दिल में अपने बड़े बेटे की शादी के भी बहुत अरमान थे। इसके चलते वह अपने दोनों बेटों की शादी की बहुत अच्छे से अरेंजमेंट कर रही थी। लेकिन शादी से एक दिन पहले संगीता को बहुत बड़ा झटका लगता है। ओहो, इन शादी की तैयारियों में मुझे तो बहुत ही ज्यादा थकावट हो जाती है। अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। कल मुझे मेरे बेटों की बारात लेकर जानी है। संगीता जैसे ही कमरे में आराम करने के लिए पहुंचती है, उसके दरवाजे पर बेल बजती है। ओहो, इस समय कौन आया है? अब इतने सारे मेहमान हैं, लेकिन कोई दरवाजा खोलकर ये नहीं देख सकता कि दरवाजे पर कौन आया है। लगता है मुझे ही जाना होगा। संगीता जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसका बड़ा बेटा खड़ा होता है। अरे बेटा, तू आ गया। तेरा कब से मैं इंतजार कर रही थी। भगवान का शुक्र है, तुझे देखते ही देख जरा मुझे कितनी खुशी हुई है। संगीता अपने बेटे को मिलकर बहुत खुश होती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने बेटे के साथ खड़ी मॉडर्न लड़की पर पड़ती है तो वो परेशान हो जाती है। बेटा, ये कौन है? माँ, ये मेरी वाइफ है। लेकिन तूने तो कहा था कि... माँ, अब यही खड़ा करके रखोगी तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा सब कुछ? आप हमें अंदर नहीं बुलाओगी क्या? संगीता अपने बड़े बेटे अरविंद और उसकी मॉडर्न बीवी को घर में बुला लेती है। ये इतनी जल्दी हुआ माँ कि मैं आपको बता ही नहीं पाया। मुझे माफ कर देना माँ। कोई बात नहीं बेटा, वैसे तेरी पसंद बहुत सुंदर है, बस कपड़े थोड़े ज्यादा छोटे हैं। हाँ हाँ माँ, मैं समझ गया। मैं सुबह तक निकिता को समझा दूंगा। अरविंद निकिता को कमरे में ले जाता है और इस तरह सुबह हो जाती है और सुबह दोनों बेटों के लिए जाने के लिए बारात तैयार हो जाती है, लेकिन अरविंद और उसकी बीवी अभी तक सो रहे होते हैं। संगीता जाकर उनका दरवाज़ा बजाती है। अरविंद बेटा, अभी तक तुम उठे नहीं? अरे बहू, जल्दी से नीचे आ जाओ, सभी मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। संगीता की आवाज़ से उन दोनों की नींद खुल जाती है और उसकी मॉडर्न बहू कहती है, What the hell? यार, तुम्हारी माँ को दिक्कत क्या है हम दोनों से? आज मेरे दोनों भाई की शादी है। उनकी होने वाली पत्नियों को आज इस घर में लेकर आना है। चलो डार्लिंग, जल्दी से तैयार हो जाओ। अरविंद के कहने पर उसकी बीवी तैयार हो जाती है, लेकिन वो बहुत ही हॉट ड्रेस पहन लेती है, जिसको देखकर सभी गांव के लोग उस पर हंसना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ अरविंद अपनी मां के साथ मिलकर अपने दोनों भाइयों की शादी करके उनकी बीवियों को अपने घर ले आते हैं और संगीता उनका घर प्रवेश करती है। आओ बहू, अंदर आओ, इस घर को अपना ही घर समझो। क्या बात है, हे हमरा ये ससुराल तो बहुत अच्छा है। अरे वाह भाई वाह, कमाल हुई कबा। बहुते सही बोल रही हो झुमरी, लेकिन हमका तो बहुत डर लागत है, कहीं इतना बड़ा घर हमरे ऊपर गिर गया तो हमरा तो कचुम्बर ही बन जाएगा। काहे बौखला रही हो चंदा? आओ, तुम हमार छाती से चिपक जाओ फेविकोल की तरह। तुमको कछु नहीं होगा, ये हमरा तुमसे वादा है। उनकी देहाती लैंग्वेज सुनकर सभी गांव के लोग हंसने लगते हैं और उसकी मॉडर्न बहू भी हंसने लगती है। वाह जी वाह, क्या कार्टून लेकर आई है अरविंद।
तुम्हारी माँ? सभी गांव के लोग नई नवेली दुल्हनों को छोड़कर निकिता के साथ बातें करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो शहर की मॉडर्न लड़की होती है। और इस तरह संगीता अपनी दोनों बहुओं को कमरों में भेज देती है और सुबह आज मेरी दोनों बहुओं की पहली रसोई की रस्म है। जाओ तुम दोनों, जो तुम्हारा मन करे वो बनाओ। वैसे तुम्हारी बड़ी बहू की भी कोई रस्म नहीं हुई बहन, तो क्यों ना इसी बहाने तुम अपनी बड़ी बहू से भी कुछ बनवा ही लो। बात तो बिल्कुल सही है निकिता, जाओ तुम भी अपने हाथों से कुछ बना कर ले आओ। ओह गॉड, आपको क्या लगता है मैं कोई बावर्ची हूँ जो आप सभी के लिए खाना बनाऊंगी? मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ, इसलिए ऐसी बकवास चीजें मुझे सूट नहीं करने वाली। निकिता की बातें सुनकर सभी गांव की औरतें परेशान हो जाती हैं और निकिता अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दोनों दूसरी बहुएं जो हैं वो रसोई में जाकर खाना तैयार करती हैं और सभी को बहुत पसंद आता है। अरे संगीता, तेरी दोनों बहुओं ने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ, मॉडर्न बहू से तो काफी अच्छी है। संगीता को फिर भी अपनी बड़ी बहू से बहुत लगाव होता है। वो उसको कुछ भी नहीं कहती और बड़ी बहू घर में ही किटी पार्टी करती रहती है अपने दोस्तों के साथ मिलकर। तेरा घर तो काफी अच्छा है, यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करता। सही किया रिया, वरना तो हमारी सास और नंद हमें सारा दिन उल्टा सीधा सुनाती ही रहती है। क्या बात कर रही हो? मुझसे मेरी सास और मेरी दोनों गवार देवरानियां कुछ कहकर दिखाएं, मैंने उनको नचनिया ना बना दूं तो मेरा नाम बदल देना। निकिता की बात सुनकर वो तीनों जोर से हंसने लगती हैं। इतने में संगीता वहां आ जाती है। ओहो, ये क्या चल रहा है निकिता? तुम ताश खेल रही हो? छी 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 छी। आ गई एक और गवार। जाओ, चली जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है सासू माँ। संगीता को अपने मॉडर्न बहू की ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी दोनों गवार बहुएं ये बात सुन लेती हैं। इसकी भैंस की आंख, हमारी माँ जी को कोई कैसे कछु बोल सकत है? इन अमीरों की बच्चियों को तो हमका सबक सिखाना ही होगा। चलो चंदा, हमारे साथ चलो। निकिता और उसकी मॉडर्न सहेलियां ताश के पत्ते खेल रही होती हैं। इतने में वहां दोनों गवार बहुएं आती हैं और उससे कहती हैं, बड़े बाप की छोटी सोच रखने वाली मॉडर्न बेटियों, इस घर का अगर प्री फोकट का ठूस लिया हो तो यहाँ से चलती बनो। ओए गवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्तों से ऐसे बात करने की? तभी चंदा निकिता का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तोहार उंगली बात बात पर जो खड़ी हो जावत है। ओ जिठानी जी, आज तो तुम्हारी इन सब उंगलियों को ही काट या मरोड़ देती हूँ। उन तीनों का ये हाल देखकर उसकी दोनों मॉडर्न सहेलियां वहां से चली जाती हैं और निकिता उनसे कहती है, छोड़ दो मुझे, ब्लडी हेल, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। संगीता अपनी मॉडर्न बहू के मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है, बस बहुत हुआ, तुम जैसी मॉडर्न बहू होने से अच्छा तो मेरी गवार बहू है जिन्हें बड़ों की इज्जत करनी आती है। देर से ही सही, लेकिन समय पर यह समझ आ गया कि मेरी कौन सी बहू ज्यादा अच्छी और सही है। और वह संगीता और उसकी गवार बहू वहां से चली जाती हैं। निकिता को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो अगली सुबह उठकर रसोई में जाती है और उनके लिए खाना बनाती है, खाना लाती है और उनसे माफ़ी मांगती है। माफ कर दीजिए मुझे, मैंने सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सभी घर वाले निकिता को माफ़ कर देते हैं और निकिता उनके तौर तरीके के हिसाब से रहने लगती है। इस तरह वो सभी घर वाले एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लग जाते हैं।